हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और सीक्वेंस और सीरीज में एपी, जीपी और एचपी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने एवरेज स्टार्ट किया है। तो एवरेज में मैं एसएससी सीजीएल 2023 के जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एसएससी सीजीएल 2022 और 21 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके कमिंग पेपर है एसएससी के सीएचएसएल या सीपीओ, एमटीएस और डीएसएसबी, अदर भी बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं एवरेज क्या होता है, या इसको हम मीन भी बोलते हैं शॉर्टली में। तो एवरेज, जैसे सचिन ने किसी पारी में क्या बनाए, फर्स्ट इनिंग में उसने बनाए 2 रन्स, सेकेंड इनिंग्स में उसने बनाए 5 रन्स और थर्ड इनिंग में उसने बनाए 6 रन्स। तो उसके सारे रन्स का तीनों पारियों का एवरेज क्या होगा, x3 का क्या होगा। फर्स्ट पारी में बनाए 2, दूसरी पारी में कितने रन बनाए 5, तीसरी पारी में कितने रन बनाए 6। तो टोटल कितनी इनिंग्स है, टोटल कितनी पारी है 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आती है हमेशा 3। तो इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स क्यों, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 2 पारी में इसने क्या रन बनाए, 2 इनिंग्स में उसने क्या बनाए 5 रन्स ईच पारी में बनाए, तो मैं क्या लिखूँगी 5 इंटू 2। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 2 क्या हो गया 5 तो हो गया, जो x की वैल्यू 2 क्या होगी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर नीचे भी तो मैं 2 करूँगी ना, और यहाँ पर भी अगर मैं 1 लगा दूँ कि मेरा कहने का मतलब ये हमारे x है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, वैल्यू कितनी है 2 रन बनाए हैं। सेकंड, दूसरे में भी पारी 1 है और रन कितने बनाए हैं 5। थर्ड में भी पारी कितनी है, इनिंग कितनी है 1 और रन कितने बनाए 6। सेकंड में इनिंग्स कितनी है 2 और रन कितने बनाए 5। तो ये क्या हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स का मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को उसके रिस्पेक्टिवली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन और अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 2 3 और यहाँ पर 2 5 ही तो हुई। तो इस तरीके से हम एवरेज का मीनिंग होता है इक्वली किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो लास्ट वीडियो में हमने इससे प्रॉपरली डिस्कशन किया था, आज मैंने शॉर्टली एक बार फिर से डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो इस वीडियो में आज हम यूज करेंगे। वैसे तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करी थी, पर आज हमें फिर से इनकी नीड है तो हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अगर हमें एक एपी दे रखी हो, एस इज इक्वल टू एस होता है सम ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लास्ट टर्म क्या होगी एन डी। इट मीन्स टोटल टर्म्स क्या है इसमें एन है और लास्ट टर्म क्या है एल फॉर लास्ट टर्म ए प्लस एन डी, ये आपकी लास्ट टर्म हुई। तो इन सभी का सम क्या होगा, एस इज इक्वल टू चाहिए, आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा लो क्योंकि हम सम ही तो निकाल रहे हैं इधर एक तरीके से, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लो ए प्लस डी और यहाँ पर भी ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d और ऐसे करके प्लस ए प्लस एन डी। तो इन सभी का सम क्या आएगा, हमने पहले भी पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n/2 a प्लस एन। एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, एल क्या है लास्ट टर्म है हमारी जो कि a प्लस एन डी है। जी आप a प्लस एन डी भी कर दो इसको, और यहाँ अगर a प्लस एन डी लिख दोगे तो यहाँ पर क्या है 2a, लास्ट टर्म क्या यहाँ पर आएगा a प्लस एन माइनस 1d आएगा, एन डी नहीं आएगा क्योंकि ये तो क्या है a प्लस, इधर भी a प्लस एन माइनस 1d करो, a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1d और ऐसे भी a प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि हम टर्म्स यहाँ पर n मान रहे हैं ना। a प्लस एन डी में हमें यहाँ पर टर्म्स कितनी माननी पड़ेगी, n प्लस 1 हो जाएगी, एक टर्म ज़्यादा होगी ना क्योंकि फर्स्ट वाले a में तो है ही नहीं n की वैल्यू, इसलिए। तो यहाँ पर कितनी होगी a प्लस एल, एल क्या हमारी लास्ट टर्म है जो क्या है a प्लस एन माइनस 1d
और n क्या है, मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर जो कि n है, ठीक है। अगर हमें सम ऑफ इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे, कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा हमें तो 2 + 4 + 6 और लास्ट नंबर क्या हो हमारा n ही हो, तो टोटल यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा मेरा, n क्या होगा इधर भी, नंबर ऑफ टर्म्स। ये मैंने n लिख दिया है, पर ये तो कंसेक्यूटिवली था तब था, अदरवाइज n यहाँ पर जो n होता है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। जी आप इसमें देख लो, जी आप इसमें देख लो, तो सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, n n+1 फॉर्मूला होगा जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। जी आप चेक कर लो, 2 टर्म्स का अगर हम सम निकाले तो हमारा क्या आएगा, 2 2 + 1 3, 2 × 3 6, यहाँ पर भी 2 टर्म्स का 2 + 4 6 ही तो आ रहा है। ऐसे ही सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम क्या आएगा, n², जहाँ पर n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स है। हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये लास्ट नंबर नहीं है, इसमें तो ये लास्ट आ रहा था नंबर तो मैंने ऐसे ही n मान लिया, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है। अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर हमें कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हो, ओनली कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए अप्लाई होगा ये, तो अगर ऑड नंबर्स हो, जैसे हमारे पास है 1 2 3, इन सब में एक के कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल, एक के बाद एक नंबर हो, एक के बाद एक हो, अगर इवन हो तो क्या होगा, 2 2 ऐड करके आएगा, ऑड नंबर्स हो तो क्या आएगा, 1 1 ऐड करके आएगा। अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा क्या होगा, 1 + 2 3 होगा, तब भी 2 2 ऐड करके आएगा। तो कुल मिला के जब भी आपके पास कंसेक्यूटिवली नंबर्स दिए हो, एक के बाद एक नंबर दिए और अगर वो नंबर ओड हो, तो मिडल टर्म हमेशा ही क्या होती है, एवरेज होती है। क्या होगी, एवरेज। यहाँ पर तो ये 3 नंबर्स दिए थे इसलिए सेकंड नंबर हो गया। अगर मैं 4 और 5 कर लूँ, मेरे पास टोटल क्या हो गए, 5 नंबर, तो इस केस में मिडल टर्म क्या हो जाएगी, मिडल टर्म 2 यहाँ से छोड़ेंगे, 2 यहाँ से छोड़ेंगे, मिडल टर्म 3 हो जाएगी, तो एवरेज ये हो जाएगा, ठीक है, अगर ऑड नंबर्स हो। पर अगर इवन नंबर्स हो, और एक चीज और, इवन नंबर्स हो तो अगर इवन नंबर्स हो तो अगर इवन नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4, हमने 4 इवन नंबर ले लिए, तो इवन नंबर्स के केस में 2 मिडल टर्म्स होती है ना, उन दोनों का सम कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.5। और अगर आप देखोगे तो इसका एवरेज क्या आएगा, 2.5, यही एवरेज होएगा हमारा। ऐसी अगर या 4 है, 6 होगा, तब क्या आ जाएगी मिडिल टर्म, चीज को इरेज कर लो, अगर 6 हो तो मिडिल टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 5 6, तो आप 2 टर्म यहाँ से छोड़ोगे, 2 यहाँ से छोड़ोगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ही तो मिडिल टर्म होगी, 3 + 4/2 यहाँ पर आ जाएगा 3.5, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। अगर छोटे नंबर्स दिए हो तो ऑब्वियसली आपके लिए यूजफुल है, अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा हो 50 100, तो आई थिंक आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ एक फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग, अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स कभी भी एज्यूम करने हो कंसेक्यूटिव नंबर, तो आप पहला नंबर x मानना जो कि मिडल नंबर होगा, फिर यहाँ पर हमेशा 2 2 इंक्रीज करते हुए x + 2, x + 4, यहाँ पर 2 2 डिक्रीज करते हुए x - 2, x - 4। अब आप कोई भी नंबर लेके देख लो, अगर ओड नंबर क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या है, ओड x मैंने 1 मान लिया, तो ये देखो यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 1 + 2 3, ये क्या 1 + 4 5, ये क्या होगा, माइनस का है ना, इसलिए आप यहाँ पर ऐसे करो, कोई और नंबर मान लो, नहीं तो ये माइनस में आ जाएगा, हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं कि मोस्टली केस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पॉजिटिव के रिगार्डिंग ही पूछ रहे हैं। x = 7 मान लो आप, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, 7 + 2 7 + 4 11, यहाँ पर 7 - 2 5, 7 - 4 3, ये देखो सारे के सारे कंसेक्यूटिवली ऑड नंबर है। अगर हम इवन मान ले x को मैंने मान लिया 6 मान लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मिडल में हमेशा x ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप कितने भी नंबर इंक्रीज कर सकते हो, x + 4, x + 6, x + 8, जितने आपको पूछो। तो यहाँ x = 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 8, x + 2 8, x + 4 10, x - 2 4, x - 4 क्या आ जाएगा 2। तो ये भी देखो आप सारे के सारे इवन नंबर है। अगर मैंने x को
इवन मान लिया तो मेरे पास इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए, ओड मान लिया तो मेरे पास ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है एक पैटर्न, एक फिक्स टाइम, एक फिक्स्ड गैप के बाद रिपीट होना। अगर हम लगातार नंबर माने तो 1 2 3 एक एक इंक्रीज होगा, अगर इवन कंसेक्यूटिवली नंबर्स माने तो 2 2 का भी डिफरेंस आएगा, और ओड कंसेक्यूटिवली नंबर्स माने तब उनमें भी 2 2 का डिफरेंस आएगा। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। इस साल तो नहीं पूछे गए, पर पिछले साल काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे इसके रिगार्डिंग। तो एक बार हम जल्दी सी फॉर्मूला कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एवरेज क्या होता है ये मैंने बता दिया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। जहाँ पे ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ए हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। कंसेक्यूटिव नंबर्स हो तो हम कैसे मानेंगे, एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। तो ऐसे मानेंगे। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो बेसिक था वो हमने सारा कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बैटिंग एवरेज क्या है, बैटिंग की एवरेज है जिसमें 27 इनिंग्स है टोटल। कितनी इनिंग्स है टोटल, 27 इनिंग्स है, 27 इनिंग्स है। और उसने एक बैट्स प्लेयर ने कितने रन बनाए, 47 रन्स बनाए, ठीक है। और उसका हाईएस्ट स्कोर है जो लोएस्ट स्कोर से कितना एक्सीड करता है, मतलब एक्सीड मतलब कितना ज़्यादा है, कितना कम कितना ज़्यादा है, वो क्या है 157 रन्स। फिर अगर इन दो इनिंग्स को हम निकाल ही दे, एक्सक्लूड मतलब निकाल ही दे, तो एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, जो पारियां रह जाएगी हमारा 42 रन्स हो जाएंगे उनके। तो उसका हमें हाईएस्ट स्कोर निकालना है कि क्या निकालना है, हमें हाईएस्ट स्कोर निकालना है। तो अगर सबसे पहले हम क्या देखें, H प्लस L हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर देखें, तो हमारे पास सबसे पहले इनिंग क्या थी 27, और कितने रन बनाए थे, एवरेज क्या था 27 का 47, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल रन्स आ जाएंगे 27 इनिंग्स के, और जिसमें से मेरे को 2 इनिंग्स क्या करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी है। तो 2 इनिंग्स को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो रिमेनिंग जो 25 इनिंग्स है उनका एवरेज कितना है 42। तो 25 इंटू 42 ये आ जाएगा, क्योंकि उन 2 इनिंग्स को अगर घटा दे तो एवरेज स्कोर क्या है हमारा 42 रन ये आ गया। तो हमारे पास हाईएस्ट और लोएस्ट जो इनिंग है, यही तो 2 पारी बचेगी, इन्हीं के तो रन आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 हम कॉमन ले लें, 423 माइनस 350, ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 73 219, ये आ जाएगा। ये हमारे एक हो गया, एक हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से कितना ज़्यादा एक्सीडेड, मतलब कितनी ज़्यादा है वो चीज़ 157, ये हमारी सेकंड होगी। जो जब हम फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 7 9 प्लस 7 क्या हो गए 6 डिवाइडेड बाई 2 188 रन आ गए आपका हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी में 700 मैन है और 300 वुमेन है, ठीक है। तो 700 आदमी है और 300 औरतें हैं, और उनकी एवरेज जो कमाई है, औसत कमाई, वो 450 रुपये है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि हिंदी वालों को भी ये सारा कुछ समझ आए, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है इसलिए। तो एक मैन को, एक आदमी को औरत से 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं एवरेज वेज के। तो हमें आदमी की एवरेज वेज का औसत निकालना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले आंसर, मैन क्या है, वुमेन से कितना ज़्यादा कमाता है, वुमेन अगर एक्स है पर वुमेन पूछ रही हूँ, ये एवरेज ही है x प्लस 50, ये क्या एवरेज ही है मैन और वुमेन का।
ठीक है, x प्लस 50 रुपीज़ कमाता है। तो अगर मैन की संख्या कितनी है 700, वुमेन की कितनी है 300, इन दोनों को काट दूंगी क्योंकि नंबर्स को तो हम आपस में कर सकते हैं, काट ही सकते हैं। तो 7 + 3 टोटल कितने आ गए, मैन और वुमेन 10 आ गए। तो मैं जब यहाँ पर लिखूँ ये 7 + 3 10, या आप ऐसे करो, यहाँ पर आप पहले लिखो 7x + 50, क्योंकि 7 अगर आदमी हैं और एक की एवरेज इनकम कितनी है x + 50, तो टोटल इनकम कितनी हुई 7x + 50। ऐसे ही 3 लेडीज और उनकी इनकम क्या है x, टोटल कितने हैं मैन और वुमेन 10 है, और एवरेज इनकम क्या है 450 है। तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 10x + 350 = 10 × 450 आ गया। तो 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, 10 कॉमन ले लिया ना हमने, तो 450 - 35 क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 415 रुपीज़। तो मैन की एवरेज इनकम क्या आ जाएगी, ये तो हमारी होगी वुमेन की एवरेज इनकम। तो मैन की क्या आएगी, मैन की आएगी +50, तो कितनी आ गई, मैन की एवरेज इनकम आ गई 65 रुपीज़। कितनी आ गई 465 रुपीज़, ये आ जाएगी मैन की एवरेज इनकम। ठीक है, चाहिए आपसे वुमेन की पूछ लो या मैन की पूछ लो, कोई भी पूछ लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एवरेज और फर्स्ट 7 नॉन जीरो ऑफ मल्टीपल 17 के, हमें क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17 का एवरेज निकालना है हमें। 17 के मल्टीपल क्या होंगे 17 × 17, उनका एवरेज निकालना है। 17 × नॉन जीरो होंगे तो 2 + 17 × 3, ऐसे करके टोटल कितने दे रखे हैं 17 × 7। तो आप कैसे भी कर लो, इसको n/2 करके कर लो। सम क्या हो जाएगा इनका, सम क्या होगा, सबसे पहले n/2 7/2 इंटू, अगर 17 कॉमन ले लो और a + l क्या होगा 1 + 7, यह आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 7 × 17 7 × 17 × 4, ये सम आ गया। और अगर हम एवरेज निकाले इन 7 नंबर्स का तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 × 4 7 × 7, ये सम था। 7 से डिवाइड कर देंगे एवरेज देने के लिए, टोटल 7 नंबर्स है। ये क्या आ गया 68 आ गया फाइनल आंसर। तो चाहो आप तो और नंबर वाला भी लगा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, कंसेक्यूटिवली नंबर्स लेके भी कर सकते हो इसको, और जी ऐसे करके ले लो n/2 a + l करके ले लो, या n + 1/2 जो हम उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते हैं वैसे भी कर सकते हो। तो कैसे भी करो, आपकी मर्जी है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एवरेज वेट है जो एक बास्केट में एप्पल्स सेब रखे हुए हैं, उनके उस बास्केट में एप्पल्स का वेट क्या है एवरेज, हर एक एप्पल का वेट है 50 kg। अगर हम 6 और एप्पल्स उसमें डाल दे, सेब डाल दे, तो एवरेज वेट क्या है उन 6 हर एक एप्पल का 60 kg। तो एवरेज अगर हम देखो पहले कितने एप्पल थे वो हमें नहीं पता, पर हर किसी का वेट क्या था एक एप्पल का 50 kg। अगर 6 और एप्पल जिसमें हर किसी एक एप्पल का, उन 6 सेब में से हर किसी एक सेब का वेट क्या है 60 kg, वो और उस बास्केट में डाल दे, तो उस केस में एवरेज वेट क्या हो जाएगा बास्केट का, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल वेट नहीं बताया वो क्या है, या एवरेज वेट नहीं बताया, एवरेज वेट कितना बढ़ जाएगा ये बताया हमें 5 kg। तो नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने हैं हमें, तो हम इसको एलिगेशन से कर लेते हैं, ईजी होगा हमारा।
पहले कितने एप्पल्स थे n, क्योंकि हमें पता नहीं, बाद में कितने एप्पल्स ऐड हुए 6, इनका वेट क्या है 50 kg, इनका वेट कितना था पर एवरेज 60, और इनका मिलाकर कितना हुआ ये हमें पता नहीं, ठीक है। और एवरेज इंक्रीज कितना हुआ, द एवरेज वेट ऑफ बास्केट इज इंक्रीज बाय कितनी होगी 55 kg, 5 kg इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं, पहले 50 था और एवरेज वेट ऑफ बास्केट इंक्रीज बाय 5 kg है, तो पहले 5 था 50 था सॉरी, और उसमें 5 और ऐड कर दिया, तो अब कितना हो गया 55 kg वेट हो गया ना, क्योंकि 5 kg इंक्रीज हो गया है, तो अब कितना वेट हो गया 55 kg बाद में। तो मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया, इन दोनों का मिलाकर इतना ही होगा ना, क्योंकि पहले 50 kg था। ये जो वेट दे रखा है ये तो 6 एप्पल और डाले उनका है, पर उसने क्या एवरेज वेट ऑफ बास्केट इंक्रीज बाय 5 kg, तो 5 kg है 50 kg पे तो इंक्रीज होगा, तो इसमें से इसको घटाया तो 5, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दोनों साइड 5 क्या 5 से 5 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1:1। इस 1 की वैल्यू क्या है 6 है, तो n की वैल्यू भी क्या होगी 6। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आ गए यहाँ पर 6 एप्पल्स ही पहले थे और 6 और ऐड किए, तो इसका मतलब ये है। तो ये आपकी मर्जी है, आप बस एवरेज में 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, या तो एलिगेशन कर लो या डेविएशन का मेथड कर लो या आप सिंपली सोल्व कर लो, इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है एवरेज सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, रोंगली एंटर कर लिया क्लास के, जब मार्क्स लिख रहा था, वो मैडम को जब लिस्ट बना के दे रहा था 65 की बजाय 65 लिख लिया, जबकि इसको लिखना क्या चाहिए था 45, जिसके कारण एवरेज कितना इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि इसको कम लिखना चाहिए था, उसने ज़्यादा लिख लिया, तो एवरेज कितना इंक्रीज होगा बाय 1/3। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्लास में निकालने हैं, तो हमने कहा था अगर हमें एवरेज निकालना होता तो हम एज्यूम्ड एवरेज टोटल करते हैं, पर हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया हुआ है डेविएशन ही दिया हुआ है, कितना हुआ है 1/3, 1/3 से डिफरेंस आ गया क्लास का। तो हम क्या करते हैं 65 माइनस 45 अपॉन में n, क्योंकि जितने में आए उतनों में डिवाइड होगा ना, तभी तो पर स्टूडेंट एवरेज निकलेगा, जो कितना इंक्रीज हुआ है 1/3। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो 45 लिखना था, मैंने 65 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने 65 में से 45 घटाऊंगी 20 आ गए, और कितने स्टूडेंट्स पे हुआ तो n लिख दिया, और फिर इसको जब इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जितना डेविएशन हुआ या जितना इंक्रीमेंट हुआ वही तो आएगा इधर, वो आ गया 1/3। तो यहाँ पे क्या आ गया n की वैल्यू कितनी आ गई 20 × 3 कितनी आ गई 60। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए क्लास में 60। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने अभी करे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के थे, सारे के सारे ये क्वेश्चन जो भी टफ थे मैंने सारे ले लिए। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे एसएससी सीजीएल 2021 के क्वेश्चन होंगे, जो हम सारे के सारे अब डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और इन 4 नंबर्स का हमें एवरेज दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं। वैसे तो इजी था ये क्वेश्चन, फिर भी मैंने ऐड कर लिया 52 + 71 + 43 + 22 × 55 × 6, क्योंकि एवरेज दे रखा था तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो मेरे पास a + b की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम दोनों साइड सोल्व कर लें, अगर आप चाहो तो डेविएशन करके भी निकाल सकते हो। 55 × 6 - 188, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 142। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट में क्या है c + d + 42 + 45 + 49
प्लस 51 प्लस 52 इज इक्वल टू एवरेज क्या है 53 और स्टूडेंट्स कितने हैं 7। तो मेरे पास सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई 53 इंटू 7 माइनस 229 और ये क्या आ गया 142, दोनों का ही 142 आ गया। तो आप जब 1 और 2 को ऐड करके जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 निकालोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा। जी आप खुद सॉल्व कर लेना, 71 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ 3 स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए और 2020 में भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर स्टेज जिसमें सेकंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर का 1/3 है और थर्ड नंबर का क्या है 3/4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा कॉमन देखते हैं, दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है। देखो दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, क्या है सेकंड नंबर। इसमें भी सेकंड नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, इसमें भी सेकंड नंबर से कंपेयर कर रहे हैं थर्ड नंबर को। तो हम क्या करेंगे इस केस में हम हमेशा वही नंबर मानेंगे जो कॉमन हो, उसी को सबसे पहले मानेंगे। तो कॉमन क्या था सेकंड नंबर, तो हमने एक्स मान लिया। अच्छा फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है फर्स्ट नंबर का 1/3 है ना, तो 1/3 है, जैसे ये एक्स है तो 1/3 क्या है सेकंड नंबर क्या है फर्स्ट नंबर का 1/3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अगर मैं y निकालूँ तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर का क्या है 3/4 है, सेकंड नंबर क्या है मेरे पास x और थर्ड नंबर का क्या है 3/4 लिख दिया और यहाँ पर मैंने z मान लिया। तो मेरे पास थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, मतलब z क्या आ जाएगा 4/3x ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमेशा कॉमन होता है ना हम पहले हमेशा उसी को कंसीडर करते हैं और फिर उसी से कंपेयर करके फर्स्ट और थर्ड निकालते हैं। ये तो मैंने करके दिखाया तो इतना टाइम लगा, नहीं तो आप डायरेक्टली मान लेते और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर से 3 को हटा देंगे तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डिफरेंस नहीं आता रेसो में, अगर वो नंबर्स हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x 3x 4x और रेसो क्या हो जाएगा 9:3:4 आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का एवरेज क्या दे रखा है हमें 9 + 3 12 + 4 16x का एवरेज क्या दे रखा है 112। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर ले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए नंबर ही आ जाए रियल में जो x की वैल्यू है। तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 7 × 3 ये आ जाएगी x की वैल्यू 7 × 3। तो मेरे को पूछा स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या था भाई, क्या था स्मॉलेस्ट नंबर 3x ही तो है बस। तो यहाँ पर 3x निकाल लेती हूँ 9 × 7 क्या आ जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट नंबर 63 ये मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो हमेशा इन टाइप के क्वेश्चनों में जो कॉमन होते हैं वही निकालते हैं। अब जैसे हमें एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा है, 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा है तो आप कोई भी 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो। मैं तो हमेशा EGST मानती हूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मिडिल नंबर क्या हुआ है ओड नंबर से इसलिए क्या हुआ मिडिल नंबर, पर इसमें एवरेज हमें दे रखा है 20 तो हम 20 के रिगार्डिंग ही मानेंगे। मैंने ध्यान नहीं किया हमें एवरेज भी दे रखा है, तो इसमें एवरेज दे रखा है 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। ऑब्वियसली इसका मतलब फिफ्थ नंबर होगा वो क्या होगा 20, फिफ्थ नंबर 20 होगा तो 6th 7 8 9th नंबर होगा यहाँ पर 4th 3rd 2nd 1। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो ये 20 है। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं ऑड नंबर्स का भी। ऑड नंबर दिया हो तो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म क्या आएगी 9 में 50 तो आएगी, 4 यहाँ से छोड़े 4 यहाँ से छोड़े ये 5।
तो यहाँ पे 20 है तो कंसेक्यूटिव नंबर से ये 19 आएगा, ये 18 आएगा, ये 17 आएगा, ये 16 आएगा। सिर्फ आपके सोचने का आंसर ओरली क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, 16 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमें एवरेज दे रखा है डी। ठीक है, तो लास्ट 2 नंबर्स अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो कितना एवरेज चेंज होएगा, हमें ये दिखाना है। तो अब इस केस में हम कोई भी नंबर्स मान सकते हैं। हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हमने 11 नंबर मान लिए। तो 11 नंबर्स के केस में एवरेज क्या होगा ये। ठीक है, A1 मान लिया मैंने इसको। पर अगर 2 नंबर एक्सक्लूड कर दें तो उस केस में ना 6 होगा। उस केस में इसको A2 मान लो। सबसे पहले एवरेज क्या होगा हमारा, अगर 11 नंबर्स है तो 6, ये A1 हो गया। पर अगर लास्ट 2 नंबर्स हमने एक्सक्लूड कर दिए तो हमारा एवरेज क्या होगा 5। तो हमारा पहले एवरेज क्या था 6, बाद में क्या हो गया 5, तो -1 हो गया ना। कितना, एक नंबर क्या हो गया डिक्रीज हो गया ना। डिक्रीज बाय 1 लिख दो आप चीज, या -1 लिख दो। कितना चेंज आया, -1 का ही तो चेंज आया। पहले कितना था 6, बाद में कितना हो गया 5, तो बाद में कम हो गया ना। तो 5 - 6 क्या आएगा -1। या आप ऐसे कह दो एक नंबर डिक्रीज हो गया है, कुछ ही बोल दो, -1 बोल दो, या एक डिक्रीज हो गया चाहिए, आप ऐसे बोल दो। तो आपका आंसर क्या होगा -1 और डिक्रीज बाय 1, ये ऐसे लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं इसके आंसर लिख देती हूँ क्या क्या है। नहीं तो चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ, ये भी बहुत ईजी सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। 18 कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं 22.5। 18 है और इवन नंबर्स है। 18 इवन नंबर्स दे रखे हैं ना। 18 मतलब इवन क्या, 18 इवन है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा 9th और 10th नंबर का क्या है जो सम दे रखा है मेरे को 2 × 22.5। मैंने बताया था क्या होता है, अगर इवन नंबर हो तो 2 मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो उसका एवरेज आ जाता है। मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9th और 10th नंबर निकाल लिया, जो मेरे पास क्या आ जाएगा 45। ठीक है, 9th + 10th नंबर। तो ऐसे करके आप 9th और 10th नंबर आ गया आपके पास 45। तो 9th नंबर और 10th नंबर, इसका मतलब क्या होगा 18 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 22 होगा और ये 23 होगा ना, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं नंबर, ये 22 ये 23। बस आप देख लेना अब 18 नंबर क्या होगा। तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो 18 नंबर आएगा आपका 31, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कुछ भी टाइम नहीं लगता अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स का पता हो तो तरीका। अब ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और इसका मैं आंसर ऑप्शंस लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। 56 बी है, 46 सी है, 48 डी है, 20। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और आप खुद सोल्व करना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट हमें पी का दे रखा है और उसके 3 दोस्त हैं उनका भी दे रखा है। एवरेज वेट पी और इसके 3 दोस्तों का एवरेज वेट क्या है 55 kg है। और जो पी का एवरेज वेट है ना वो उसके 3 दोस्तों के एवरेज वेट से क्या है 4 ज़्यादा है। ठीक है, समझे आप क्या कहना चाहती हूँ। तो पी का एवरेज वेट क्या है, तो मैं मान लेती हूँ फ्रेंड्स का वेट क्या है W है। ठीक है, W3 है। तो W3 3 फ्रेंड्स का वेट है, 3 फ्रेंड्स का वेट है W3। तो W3/3 मेरे को एवरेज दे रखा है, कुछ ही मान सकती हूँ। उन 3 फ्रेंड्स का एवरेज तो मेरे को दे नहीं रखा, ये दे रखा है पी का वेट उन 3 के एवरेज से कितना 4 ज़्यादा है, तो मैं x मान लेती हूँ। तो मेरे पास W3 की वैल्यू क्या आ गई 3x 1 आ गया।
और अब p का वेट भी मेरे पास क्या आ गया, x+4 आ गया। ठीक है, क्योंकि p का वेट क्या था, उन तीनों के एवरेज वेट से 4 जाता था, एवरेज वेट क्या मान लिया मैंने x, तो p की वैल्यू भी आ गई मेरे पास x+4। और अब मेरे को उन तीन दोस्तों का वेट, उन तीन दोस्तों का वेट और प्लस p के वेट का एवरेज दे रखा है, कितना है 55। तो मेरे पास W3 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3x, p की वैल्यू क्या है यहाँ से x+4, और ये कितना आ गया 55 × 4। अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे और 4 से 4 को सबको काट दोगे तो आपके पास सोल्व कर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 - 1 54 आ जाएगी। तो बस आप p की वैल्यू निकाल लेना, p की वैल्यू क्या आएगी 58। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी जो एक वर्कर है वो कितने अर्न करता है जनवरी महीने में, 31 डेज होते हैं ना, तो 925 रुपये अर्न करता है। डेली की इनकम है जनवरी के महीने में उसकी 925 रुपये। अगर उसने पहले के 20 दिनों में 881 रुपये पर डे कमाए, मतलब फर्स्ट 20 डेज में उसका एवरेज क्या है 881 रुपीज़ और 915 रुपीज़ क्या है लास्ट के 20 डेज में है, तो उसकी एवरेज इनकम क्या होगी पर डे 12 जनवरी से 20 जनवरी तक, ये निकालना है हमें। तो हमें क्या दे रखा है, पहले 31 दिनों का एवरेज दे रखा है, फिर फर्स्ट 20 डेज का दे रखा है, फिर लास्ट 20 डेज का दे रखा है, और फिर क्या है हमें 9 दिनों की एवरेज पूछी है। इस क्वेश्चन में क्या होगी, तो हम लिख लेते हैं पहले इसको, यहाँ पे लिख लेती हूँ डेज और यहाँ पे लिख लेती हूँ अर्निंग। ठीक है, डेज ही क्या है 31, फिर क्या लिखूँ फर्स्ट 20 डेज और ये लास्ट 20 डेज। ठीक है, इनमें एवरेज इनकम क्या है 925 रुपये, ये रहा, इसमें 881 रुपीज़ और इसमें यहाँ पर क्या 915 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम जब एवरेज निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं कोई एक मिडिल वैल्यू मान लेती हूँ, मैंने मान लिया 881 मेरा एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, अब 881 से सबका डेविएशन देखो, मेरे को 9 डेज की निकालनी है ना, 20 + 20 डेज करोगे 40 डेज आ जाएगा। तो इनको अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके उससे सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि 40 में से 31 डेज गए, कितने रह गए 40 - 31 डेज क्या रह गया 9 डेज ही तो रह गए। तो 40 में से 9 दिनों को घटा देंगे तो कितने दिन रहेंगे, 40 में से 31 दिनों को घटा देंगे तो कितने दिन रहेंगे 9 दिन ही रहेंगे। तो हम यही करते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले ही देखो, इसमें से 20 × 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने एज्यूम्ड मीन से डेविएशन कितना 0 ही है, प्लस 20 × 900, डी की वैल्यू क्या होती है x - a होती है, और x क्या है यहाँ पर, ये सारी x है मेरी, तो यहाँ पर कितना आ गया 34 - 31, ये 31 डेज और इससे कितना डेविएशन है 44, एज्यूम्ड मीन से घटा दोगे आप 881 से, और जब इसको डिवाइड करोगे, इसको नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी हमारा एवरेज ही है, एज्यूम्ड मीन ही मान के चल रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय 9 डेज। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 881 प्लस ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, और 170 - 341 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, इसका मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो इससे माइनस होके कम हो जाएगा एवरेज। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 805 रुपीज़, उसकी 9 डेज की
एवरेज होगी 805 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ मार्च दलीप ने कितने अर्न किए? 501 रुपये पर डे अर्न किए। फिर फर्स्ट 18 डेज में उसकी अर्निंग थी 495 रुपीज़, लास्ट 15 डेज में उसकी अर्निंग थी 505 रुपीज़, और 18 मार्च को उसने 50 रुपये ज़्यादा कमाए 17 मार्च से। तो उसने 18 मार्च को कितना अर्न किया? तो इसमें भी आप क्या करना, इन देखो टोटल कितने डेज हुए, मार्च में 31 डेज हुए, तो 31 डेज में से 31 डेज हुए। यहाँ पर मार्च मंथ में 31 डेज होते हैं, 31, और लास्ट 18 और 15 डेज में कितने हो जाएंगे? 18 प्लस 15 डेज में 33 डेज हो जाएंगे। तो आप जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही सारा कर लेना। अगर हम एवरेज इसमें लिखेंगे तो कैसे करोगे आप? सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले मान लो, या 495। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बस मैं बता रही हूँ आपको। सेम पिछले वाले की तरह ही होगा, 18 इंटू 0 प्लस 15 इंटू ये क्या आएगा इधर 10, और ये हो जाएगा -31। इससे कितना डेविएशन है 6 का, और अपॉन में 2 डेज का निकलेगा ना ये एवरेज। तो आप 2 डेज का एवरेज निकाल लेना, और उन दोनों का सम दे रखा है। एक का क्या 50 रुपीज़ ज़्यादा है, तो दोनों को क्या करोगे इक्वली डिवाइड कर लेना, फिर आगे करके उसको निकाल लेना। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर 477। तो अगर एक की x हो यहाँ पर 18 मार्च को मैं x मान लूँ, इधर क्या मान लूँ 18 मार्च को 18 प्लस 17 मार्च, 17 मार्च को मैं इनकम क्या मान लूँ, एक x प्लस 50 और प्लस x मान लूँ, जिसकी मेरे पास वैल्यू क्या होगी 472। ये एक्चुअल में 2 की एवरेज आई है, 2 दिनों की, इंटू 2। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी निकल कर 452, जो कि 17 मार्च की क्या होगी वैल्यू होगी, और 18 मार्च की 50 रुपये ज़्यादा होगी। तो आप 50 रुपये उसमें और ऐड कर देना, और आपके पास 18 मार्च का क्या आंसर आ जाएगा 502 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 452 में 50 और ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट ही कर दिया है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम यहाँ तक उतना ही लॉजिक लग रहा है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक उतना ही होगा क्वेश्चन। और बस 18 प्लस 17 का क्या कर दिया मैंने, x प्लस 50 मान ली एक का, और एक का x मान लिया, क्योंकि दूसरे की एक 50 ज़्यादा है, और इसका मेरे को एवरेज निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू भी आ गई टोटल। बस x की वैल्यू निकाल ली जो कि 17 मार्च की वैल्यू है, और 18 मार्च से 50 रुपीज़ ज़्यादा है, तो मेरे पास 18 मार्च की इनकम आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कि हमें एवरेज दे रखा है 46 नंबर्स का 50.5। फर्स्ट 25 नंबर्स का एवरेज 45 है, लास्ट 18 नंबर्स का 56 है, 28 नंबर क्या है 67 है, 26 और 7 नंबर को अगर एक्सक्लूड कर दे उनका एवरेज नहीं निकालना हमें, तो रिमेनिंग नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। जैसे हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही होगा। नंबर्स लिख लो सबसे पहले, आप नंबर्स लिख लिए मैंने और एवरेज लिख लिया यहाँ पर x बार। ठीक है, नंबर्स क्या है 46, फिर क्या नंबर्स है फर्स्ट 25 नंबर्स, फिर क्या है 18 नंबर। ठीक है, फिर क्या है 50.5, इसका 50.5 एवरेज है। यहाँ पर आप फर्स्ट 25 और लास्ट 18 लिख दो, फर्स्ट 25 और लास्ट 18 नंबर्स है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर
45 और यहाँ पर कितना आ गया 56 और 28th नंबर मेरे पास क्या है 28th नंबर क्या है 67। ये आ गया मेरे पास टोटल। तो मेरे को दो नंबर्स का पहले एवरेज निकाल लेती हूँ क्योंकि इनको एक्सक्लूड करके ही आएगा ना। तो मैंने मान लिया एवरेज क्या मान लिया यहाँ पर 50.5 मान लिया एवरेज। ठीक है 50.5। इसका भी रीजन बता देती हूँ क्यों माना ये मैंने। ये देखो यहाँ पर क्या है 25 प्लस 18 नंबर्स कितने हो गए 25 और 18 कितने हो गए ये हो गए मेरे पास 43 नंबर और एक ये क्या हो गया 44। एक नंबर और जुड़ गया तो ये 44 हो गए मेरे पास टोटल। तो टोटल कितने नंबर हो गए 44 नंबर्स हो गए। अब 44 नंबर्स का अगर आप देखो तो 45 से तो एवरेज हमेशा ज़्यादा ही होगा नहीं होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 50 के अराउंड कोई एवरेज हो क्योंकि इन नंबर्स का भी देखो ये 18 नंबर्स भी 45 से ज़्यादा ही है ना। तो इस कारण मैंने ये मान लिया। अगर आप चाहो तो 45 मान के करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो 50 और कुछ मैंने इसलिए भी क्योंकि हमें एवरेज किसका निकालना है रिमेनिंग नंबर्स का निकालना है ना कि इन टू नंबर्स को। इन टू नंबर्स का तो जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है उससे। कुछ ये भी रीजन है, मेन रीजन मेरा यही है। मैंने एवरेज इन्हीं नंबर्स का लिया जिनका हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि मेरे को निकालना भी तो इन्हीं के इनमें से दो नंबर्स को घटा के इन्हीं का एवरेज है ना, इसलिए। तो इस केस में जब आपको रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो आप एवरेज जो टोटल चीज दी हो उसी का निकालना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या आ जाएगा 46 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर यही नंबर्स ज़्यादा थे, जो ज़्यादा होंगे उसी को तो हमेशा पहले लिखेंगे माइनस। ये क्या लिखूँ है माइनस का, यहाँ पर क्या लिखूँ पहले 25 नंबर्स, क्योंकि ये सारा का सारा मेरे को क्या करना है सब्सट्रैक्ट ही तो करना है। 25 इंटू माइनस क्यों लगाया क्योंकि डेविएशन क्या होता है x माइनस है और x क्या है यहाँ पर छोटा है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस भी लगेगा। कल आप माइनस ना लगाओ। फिर प्लस 18 इंटू 5.5, यहाँ पर कितना डेविएशन आ रहा है 5.5 का। 56 माइनस 50.5 क्या आएगा 5.5 का। और प्लस एक नंबर और होगा प्लस 67, क्योंकि मेरे को ये भी तो घटाना है ना, तभी तो टोटल 44 नंबर्स होंगे। और ये डिवाइडेड बाई किससे करूँ सारे के सारे 2 से। तो जब आप इन दो का एवरेज निकालोगे यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 50.5 प्लस 11 जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है 50.5 प्लस 11 जब आप इनको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो ये दो नंबर क्या कर देने हैं घटा देने हैं आपके। तो देखो जो हमारा नंबर थे उनका एवरेज भी क्या था ये था, और जो दो नंबर को घटाना है उनका एवरेज भी सिर्फ 11 ही तो ज़्यादा है। मैंने 11 को 11 को अलग इसलिए रखा है ताकि आपको दिखा। इसका मतलब जो दो नंबर जा रहे हैं वो एवरेज का कुछ ना कुछ पार्ट लेके जा रहे हैं, तो इसलिए रिमेनिंग नंबर जो 44 है उनका एवरेज क्या आ जाएगा कम होगा ना एवरेज। तो मैं लिख सकती 50.5 माइनस 11 इंटू 2, क्योंकि ये तो क्या है एवरेज है ना, और रियल में जो सम है कितना लेके जा रहे हैं 11 इंटू 2 अपॉन में डिवाइडेड बाय 45 नंबर्स में कम होगा ना सारा का सारा एवरेज। ये 2 आ गया 11 आ गया और इसको इससे काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सारा ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ये होगा 11 इंटू 2 अपॉन 44। ये 4 आ गया और यहाँ से 2 कट गया और ये 0.5 आ गया। तो रियल में एवरेज अब क्या रह गया 50 एवरेज आ गया। तो कभी भी आपसे रिमेनिंग किसी भी चीज़ का एवरेज पूछे ना तो आप उसी को हमेशा ना एज्यूम्ड मीन मान के चला करो, और हो सके तो जब भी जिनका भी आपको एवरेज निकालना है उसको हमेशा इस तरीके से एज्यूम्ड मीन को अलग रखो
और जो और आ रहा है आंसर उसको अलग रखो, ताकि अज्यूम्ड मीन से आप डायरेक्ट कंपेयर करके आंसर निकाल चुको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।